टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको कराई जाती है शॉर्टकट टेक्निक के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एफ आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 25, ये आपको फंक्शन दिया गया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि जब हम xy प्लेन के अंदर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पूरी रियल लाइन के लिए इसको हमें ड्रॉ करना है। द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ आर के कितने पॉइंट पे फंक्शन अटेन करेगा लोकल एक्सट्रीमम, उसका मतलब होता है लोकल का मतलब मिनिमा, लोकल एक्सट्रीमम का मतलब लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, कितने पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी मॉडुलस का ग्राफ हम यूज करेंगे उससे पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या हो गया, पैराबोला। अब ये आपका कहां बनेगा, जब आप इसको जीरो करेंगे, यहाँ पे y को जब आप जीरो करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 हमारे पास आएगा, और यहाँ पे आप 5 बनाएंगे और यहाँ पे माइनस का 5 बनाएंगे और एक ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो पैराबोला की शेप में आपका आएगा। ये 5 लो और ये पॉइंट आप क्या लेंगे, माइनस का 5। अब ये ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ से इस ग्राफ को जनरेट करना है। तो यहाँ क्या लगा है, मॉडुलस, इसका मतलब जो वैल्यूज हमारे पास पहले आ रही थी। सबसे पहली बात तो क्या है यहाँ पे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो ग्राफ हमारा पहले प्लॉट हो चुका, जो सा वैल्यूज आपकी निगेटिव आ रही थी, इनको क्या करेंगे, आप फिगर पे ध्यान दीजिए, इनको डिस्कार्ड करेंगे और डिस्कार्ड करने के बाद इसको ऊपर इसकी इमेज बना देंगे, क्योंकि जो वैल्यूज पहले निगेटिव आ रही थी अब एक्स की उन्हीं वैल्यूज के लिए वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो फाइनली जो हमारा ग्राफ बनता है यहाँ पे, वो ग्राफ ये वाला बनेगा जो मैंने इसको रिट्रेस किया है। ये ग्राफ हमारा आ गया जो फाइनल ग्राफ है। अगर हम रियल एक्सिस पे इसको एक्स वाई प्लेन में दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये फिगर मैंने अलग बना दी है जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 2 पॉइंट आपके ऐसे आएंगे जहां पे पिन पॉइंट बन रहा है। तो ये पॉइंट -5 वाला और 5 वाला, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यही पूछा है उसने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको मैंने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात बताई है। तो जहां पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है, किसी भी ग्राफ के अंदर या फंक्शन जब आपको दिया जाता है तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। वहां से x की वैल्यूज आती है। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 होना चाहिए, या तो हम 0 रखते हैं, या वो डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड। वे पॉइंट जिसपे हमारा डेरिवेटिव dy बाई dx डिफाइंड नहीं होता। अब बेसिकली क्या है कि ये अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, अगर हम इस मॉडुलस को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो जब x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में होगी तब, x की वैल्यू -5 से छोटी होगी तब, और x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तब यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सिस्टम हमारा अगर इस तरीके से सोल्व आउट करते हैं तो इस तरीके से सोल्व करना आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, और हमें टाइम को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो इन क्वेश्चन को जो मैक्सिमम मिनिमा वाले हैं हम इसको ग्राफ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है आपके, सॉरी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर से मैंने किया है। एक पॉइंट ये ग्राफ में किया है, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये भी आपका पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा। और ये जो आपका पॉइंट है ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि उसने लोकल की बात करी है, आपसे ग्लोबल नहीं पूछा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा पूछा है। तो 3 पॉइंट हमारे पास आएंगे, 0, 5 और -5। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे इस ग्राफ के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो आपको एफ दिया गया है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट हो रहा है। यहाँ पे इससे आगे ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इसके ग्लोबल मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका IIT JAM में 2014 में पूछा गया है, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें आपका 1 मिनट में क्वेश्चन करना होता है, उन एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी कंपटीशन में क्वेश्चन काम आता है, कोई भी आप MSc एंट्रेंस दें, आप PGT का एग्जाम दें, सभी जगह क्वेश्चन जनरली काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जब एक्स 0 से छोटा है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए दूसरा फंक्शन आपको दिया गया है। अब ये सेटिस्फाई करता है किसको? अजम्पशन ऑफ रोले थ्योरम को। तो रोले थ्योरम के लिए आपको पहले से ही जानकारी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि एफ जिस इंटरवल पे आपको निकालना है, क्लोज इंटरवल पे आपका क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। दूसरी कंडीशन ओपन इंटरवल पे क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है। और तीसरी कंडीशन आपके पास क्या होती है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ वो कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1। और उसके बाद लास्ट में कंडीशन आती है कम से कम एक ऐसा सी पॉइंट एग्जिस्ट होता है जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो ये हुई कंडीशन रोले थ्योरम की। तो यहाँ पे ये बताना है इसमें कि पी और क्यू की क्या वैल्यू हम इसमें रखें। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट लगाते हैं कंटिन्यूटी का। तो देखिए ये भी क्या है, क्वेश्चन में जो आपको दी गई है उसको ध्यान से देखिए। ये भी आपकी पोलिनोमियल है, ये भी आपकी पोलिनोमियल है। ये क्या होती है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होती है। तो कंटिन्यूटी का जो पॉइंट है केवल 0 रह गया। एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए सीधा एक मेथड, शॉर्ट मेथड आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 को यहाँ पुट कर दें तो 1 इक्वल टू, और यहाँ पे इसको जो 0 का पुट कर दें तो 1 माइनस 0 पी इंटू 0 प्लस क्यू, तो 0 प्लस क्यू आ गया। तो यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गई q इक्वल टू 1। तो देखिए q इक्वल टू 1 में हमारे आंसर सी या डी ऑप्शन में से आएंगे। तो 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, डिस्कार्ड हो गए। अब बात आती है किसकी, हमारे सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से हमने ये फाइंड आउट किया। सेकंड कंडीशन हमें क्या बताती है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए -1 to 1 में। तो जो आपकी पोलिनोमियल होती है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन x बराबर 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा कैसा है, पीस वाइज डिफाइंड है। जो आप देख रहे हैं पीस वाइज डिफाइंड है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के लिए हमने एक शॉर्ट टेक्निक आपको सिखाई थी, जो आप हमारे लेक्चर में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है। वहां से आप किसी भी कोर्स में जाके, अगर आपको IIT JAM की प्रिपरेशन करनी है, आपको PGT की प्रिपरेशन करनी है, इन सभी एग्जाम के लिए कोर्स हमने बना रखे हैं। वहां से आप डेमो भी देख सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट टेक्निक क्या है कि जो आपका f डैश x है, अगर हमारे पास f डैश x, ध्यान से देखिए कि फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि इस फंक्शन के अंदर जो ये पार्ट है, अगर ये आपके पोलिनोमियल है, साइन कोस के फंक्शन है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, तो हम f डैश x निकालने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ आपको कहा गया है कि -1 to 1 में फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 0 पे आपको फंक्शन को क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल है। तो बेसिकली बुक्स के अंदर भी जो सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस के दिए गए हैं, वहां पे वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता है। अब आपको पहले से ही जानकारी है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमें काफी ज्यादा टाइम की भी जरूरत पड़ती है और स्पेस की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमारे जो पीस वाइज डिफाइंड पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए मैंने डबल टिक लगाया है, ये जो पार्ट अगर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर इनके जो डिफरेंशियल हमारे पास आएगा वो अगर लगातार कंटिन्यूअस हो रहा है, तो आप f डैश x सीधे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकालिए, 1 का 0 आ जाएगा, x का 1 आएगा। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहाँ पे जब x ग्रेटर देन x लेस देन 0 के लिए हमने ये बना दिया, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनाना है, तो पहले फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा px प्लस q माइनस का px स्क्वायर और माइनस का qx। तो यहाँ से आपका एक तो आएगा p, ये q का 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 2px और माइनस का q हो गया है। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा जो f डैश x है वो 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो ये x बराबर 0 जैसे हमने कंटिन्यूटी में रखा था, वही आप यहाँ पे रख दें। तो यहाँ पे रखेंगे, मैंने एक एरो का साइन लगाया है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 इक्वल टू, और यहाँ पे आप 0 रख दें तो p माइनस 0 माइनस का q, और यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 1 इक्वल टू p माइनस q। q की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ऊपर हमने ऑब्टेन करी थी, डबल टिक लगा दिया है 1। तो यहाँ से p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से p और q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए अगर आपके पास टाइम की कमी है तो कम से कम 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है mx प्लस सी से बनाते हैं। तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन आ गई। अब यहाँ के बाद जो ये फंक्शन बनाना है आपको, मैंने हाईलाइट किया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये जो फंक्शन आपको बनाना है इसको ध्यान से देखिए, मैं इस फंक्शन को लिखता हूँ यहाँ पे। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का px स्क्वायर आएगा। अब यहाँ इस चीज को ध्यान से समझिए कि q इक्वल टू 1 तो मैंने कंटिन्यूटी से निकाल लिया था, तो q इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास दो ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो गए थे, इन दोनों में से एक को लगाना था। अब ये माइनस के px स्क्वायर से स्टार्ट होगा। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने इसको कंप्लीट लिख दिया है। अब इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश अगर करेंगे और यहाँ पे हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल रखना है, तो देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो है कि हम वर्टिकली जो ग्राफ बनाए, वर्टिकली अपवर्ड बनाए या वर्टिकली डाउनवर्ड बनाए। तो आपको जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है जहाँ पे फंक्शन हमारा इस पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो 1 से पास आउट होगा, तो यहाँ से या तो ऊपर ग्राफ बनेगा या नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएबल होने के लिए x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल होने के लिए p को निगेटिव होना पड़ेगा, सॉरी p को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे c और d ऑप्शन में से p की जो वैल्यू निगेटिव है वो कैंसिल हो जाएगी और p की वैल्यू 2 आपके पास एक्सेप्टेबल हो जाएगी, क्योंकि हमें वर्टिकली डाउनवर्ड ग्राफ बनाना है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो a लेस देन 0 के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड बनता है और a ग्रेटर देन 0 के लिए वर्टिकली अपवर्ड बनता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी को शो करने के लिए आपको वर्टिकली डाउनवर्ड ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बन रही है, जो मैंने राउंड किया है ये, तो -2 करेंगे तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड बनाएगा। तो इस तरीके से आप बाय ऑप्शन बाय फिगर भी इन चीजों को करके देख सकते हैं। जो फंडामेंटल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, ये आपको देखने में थोड़ी समस्या हो रही होगी, इसको फिर भी आप एक बार ध्यान से देखिए। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं इसमें कि ये जो बेसिक डेफिनेशन है, ये मैंने आपको आउटलाइन कर दिया है। ये जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, टफ बन जाता है। अब आप एक बात और चेक कर सकते हैं इसमें कि जो थर्ड कंडीशन मेरे पास थी f ऑफ -1 इक्वल टू 1, तो जब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली पहले से ही सेटिस्फाइड इसमें दे रखी है। तो जहां तक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच से, थियोरेटिकल अप्रोच से और जो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास है, तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के बेस पर आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में सोल्व आउट कर सकते हैं।